स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। सो फर्स्ट ऑफ यू थैंक यू कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार एंड सपोर्ट दिया। सो गाइस, हमारे चैनल पे जो भी नए यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है एजुकेशन साइकोलॉजी का इमोशन डेवलपमेंट, कि बच्चों में संवेगात्मक विकास किस तरीके से होता है। आज हम इस संवेगात्मक विकास के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो मैकडोनल है, उन्होंने संवेगात्मक विकास की 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है, जो कि मैंने आपको पीपीटी के माध्यम से एक्सप्लेन किया है। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। स्टूडेंट दैट्स प्ले, जिसमें हमारा टॉपिक है फर्स्ट है इमोशन डेवलपमेंट। दैट मीन्स हो जाएगा कि संवेगात्मक विकास क्या कहलाते हैं। सेकंड है डेफिनेशन ऑफ इमोशंस। दैट मीन्स हो जाएगा कि इमोशंस यानी कि संवेग की क्या परिभाषाएं होती हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमोशंस, संवेग की क्या विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ इमोशन। दैट मीन्स हो जाएगा कि संवेग के कितने प्रकार होते हैं। फर्स्ट है इमोशन डेवलपमेंट डूइंग इन्फेंसी। दैट मीन्स हो जाएगा कि शैशव अवस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है बच्चों में। सेकंड आता है इमोशन डेवलपमेंट डूइंग चाइल्डहुड। दैट मीन्स बाल्य अवस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है बच्चों में। नेक्स्ट इमोशन डेवलपमेंट डूइंग एडोलेसेंस। दैट मीन्स हो जाएगा कि किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास कैसे किया जाता है, उनमें बच्चों में मैच्योरिटी पूर्ण रूप से आ जाती है। देन नेक्स्ट है सबसे फर्स्ट देखते हैं इमोशन। इमोशन को इंग्लिश में, संवेग को इंग्लिश में इमोशन कहा जाता है। इसे लैटिन भाषा में हम इमूवर कहते हैं। दैट्स उत्तेजित करना। इमूवर का अर्थ होता है उत्तेजित करना, उत्तेजित यानी कि एक्साइटेड करना। इसे हम ई प्लस मोशन भी कहते हैं। इसे इमोशन कहा जाता है, जिसमें ई का अर्थ होता है अंदर से और मोशन का अर्थ होता है तेजी से चलने वाली क्रियाएं, जो कि हमारे अंदर तेजी से चलने वाली क्रिया को ही हम संवेग कहते हैं। ये तो हो गया संवेग। अब आता है हमारा संवेग की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ इमोशन। दैट मीन्स फर्स्ट है गैल्फाइड। गैल्फाइड कहते हैं कि संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। जो भी हम क्रिया कर रहे हैं वो हमारा क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। सेकंड आता है क्रो एवं क्रो के अनुसार। संवेग एक प्रकार का भावनात्मक अनुभव होता है जो व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं के साथ उत्तेजित होता है। जब व्यक्ति किसी भी कार्य को करेगा तो उसमें शारीरिक मतलब जैसे कि हाथ, पैर, आंख, इन सब चीजों का यूज करेगा, और मानसिक यानी कि सोचना, समझना, निर्णय लेना, तर्क करना। तो जो भी क्रियाएं करेगा उसके साथ उसका संवेग उत्तेजित होगा। नेक्स्ट है वॉटसन के अनुसार। वॉटसन कहते हैं कि नवजात शिशु में संवेग पाए जाते हैं, जिसमें भय, क्रोध, इसमें 3 संवेग पाए जाते हैं। नवजात शिशु यानी कि छोटे बच्चों में उनमें भय रहता है, क्रोध रहता है और स्नेह रहता है। देन नेक्स्ट है जर्सील्ड के अनुसार। जर्सील्ड किसी भी प्रकार के आवेश में आना, क्रोध में आना, गुस्से में आना आदि को हम संवेग कहते हैं। कभी भी ऐसा हो जाता है कि कुछ बातें ऐसी हो जाती है कि हमें कभी भी एट अ टाइम गुस्सा आने लगता है, क्रोध आने लगता है। तो ये सारी चीजें जो हमारे अंदर होती है उन्हें हम संवेग कहते हैं। अब नेक्स्ट है संवेग के प्रकार, काइंड्स ऑफ इमोशन। दैट मीन्स संवेग के कितने प्रकार होते हैं। तो जो मैकडोनल है उन्होंने बताया है संवेग को 14 प्रकार से बताया है कि संवेग, मैकडोनल के अनुसार संवेग जो होते हैं वो होते हैं 14 प्रकार के होते हैं। मूल प्रवृत्ति, संवेग उत्पन्न होने के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन को ही मूल प्रवृत्ति कहते हैं। जो भी हमारे शारीरिक परिवर्तन चेंज होते हैं उन्हें हम मूल प्रवृत्ति कहते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट आता है हमारा, देखते हैं मूल प्रवृत्ति, और सेकंड है संवेग। तो इसमें फर्स्ट है पलायन, जिसका संवेग है भय। तो भय जो है, हमें जब किसी चीज से डर लगता है तो उसकी जो मूल प्रवृत्ति रहेगी वो है पलायन। सेकंड जो संवेग है वो है क्रोध, जिसकी मूल प्रवृत्ति युयुत्सा है। युयुत्सा यानी इसे हम युद्ध की घोषणा भी कह सकते हैं, या फिर हम इसे युद्ध की भावना भी कह सकते हैं। तो जब भी मन में क्रोध आता है तो युद्ध की भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। देन नेक्स्ट है घृणा, यानी इसकी मूल प्रवृत्ति हो जाएगी निवृत्ति। जब हम किसी चीज से घृणा करते हैं तो उसकी मूल प्रवृत्ति निवृत्ति होती है। नेक्स्ट है वात्सल्य, यानी कि संतान कामना। नेक्स्ट है करुणा, यानी कि हो जाएगा शरणागति। शरणागति मीन्स हो जाएगा कि ईश्वर के सामने मतलब प्रेयर करना। कुछ भी चीज, हम जब किसी चीज से हताश हो जाते हैं तो हम किसकी शरण में जाते हैं, ईश्वर की शरण में जाते हैं। तो करुणा की जो मूल प्रवृत्ति रहेगी वो हो जाएगी शरणागति। देन नेक्स्ट है कामुकता। कामुकता यानी हो जाएगा काम प्रवृत्ति। नेक्स्ट है आश्चर्य, यानी इसकी मूल प्रवृत्ति हो जाएगी जिज्ञासा, किसी भी कार्य को करने की जिज्ञासा होना। आत्महीनता यानी कि दैन्य। अब आत्महीनता का मीन्स क्या होगा कि
जब हम किसी के आगे हाथ फैलाते हैं, जब हमारे अंदर आत्महीनता की भावनाएं आने लगती हैं या हम आत्महीन बन जाते हैं, तो उसमें उसकी मूल प्रवृत्ति दैन्य कहलाती है। देन नेक्स्ट है आत्म अभिमान यानी कि आत्म गौरव। एकांकीपन, इसकी मूल प्रवृत्ति हो जाएगी सामूहिकता। एकांकीपन यानी कि हो जाएगा यदि आप अकेले हैं तो किसी भी समूह में जाना पसंद करेंगे, तो उसकी मूल प्रवृत्ति सामूहिकता होगी। देन नेक्स्ट है भूख यानी कि भोजन की तलाश। जब आपको भूख लगती है तो आप किसकी तलाश करते हो? भोजन की तलाश करते हो। नेक्स्ट है अधिकार यानी कि संग्रहण। तो संग्रहण मीन्स क्या हो जाएगा कि जब हमें लगता है कि जैसे हमारा घर, हमारी प्रॉपर्टी, उस पर आप अपना अधिकार जमाते हो, खुद अपना हक जताते हो, तो उसे आप कलेक्शन यानी कि संग्रहण करके रखते हो। देन नेक्स्ट है प्रतिभाव यानी कि रचना धार्मिकता। तो रचना धार्मिकता यानी कि क्या हो जाएगा कि किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को शिल्पकार करना या पुरानी चीजों से नई चीजों से कुछ चीजें बनाना, तो ये उसकी अपनी अपनी मूल प्रवृत्ति होती है। देन नेक्स्ट है आमोद यानी कि हास्य। तो ये तो हो गए हमारे 14 संवेग और उसकी मूल प्रवृत्ति, जो मैकडोनल्ड ने बताया है कि कितने संवेग होते हैं और इसकी मूल प्रवृत्ति बताई है उन्होंने। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मैकडोनल्ड ने संवेग कितने प्रकार से बताए हैं और उसकी मूल प्रवृत्ति को कितने प्रकार से डिनोट किया है, तो इसे 14 प्रकार से बताया गया है। अब नेक्स्ट है भारतीय विद्वानों ने केवल 2 मुख्य संवेगों को स्वीकार किया है। देखते हैं। सबसे पहले रागात्मक संवेग यानी कि पॉजिटिव इमोशंस, और दूसरा है द्वेषात्मक संवेग, दैट मीन्स हो जाएगा कि निगेटिव संवेग। तो सबसे पहले देखते हैं हम पॉजिटिव संवेग में क्या क्या आएगा कि अपने से बड़ों के प्रति जो पॉजिटिव क्या क्या हो सकता है, सम्मान, भक्ति और श्रद्धा। इसी प्रकार जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा निगेटिव, अपनों से बड़ों के प्रति द्वेष यानी कि भय, कायरता और घृणा। सेकंड हो जाएगा अपने बराबर वालों के प्रति मित्रता, प्रेम, आसक्ति। फिर अपने से बराबर वालों के प्रति द्वेष, अब ये नेगेटिव सब इमोशंस में आ सकते हैं, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष। थर्ड है अपने से छोटों के प्रति पॉजिटिव क्या क्या हो सकता है, स्नेह, वात्सल और दया। तो इसमें नेगेटिव क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, अपने से छोटों के प्रति गर्व, अभिमान और अधिकार। तो ये तो हो गए भारतीय विद्वानों ने 2 मुख्य संवेगों को स्वीकारा है, पॉजिटिव और निगेटिव संवेग। नेक्स्ट आता है हमारा संवेगात्मक विकास। तो संवेगात्मक विकास किन किन अवस्थाओं में होता है? फर्स्ट है शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास, सेकंड है बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास, और थर्ड है किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। जो इमोशन डेवलपमेंट होते हैं वो 3 अवस्थाओं में हो सकते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अब नेक्स्ट आता है फर्स्ट शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास। जो हमारी शैशवावस्था रहती है, इमोशन डेवलपमेंट डूइंग इन्फेंसी, जो शैशवावस्था रहती है वो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की चलती है। इसमें बच्चे को इमोशंस के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं रहता है कि कब उसे गुस्सा करना है, कब भय करना है। तो ये देखते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट्स है। फर्स्ट है गेट्स के अनुसार, गेट्स कहते हैं कि संवेग एक उत्तेजना मात्र होती है जिसमें क्रोध, भय आदि का स्पष्ट रूप से बोध नहीं होता है। इसमें बच्चा अब छोटा है तो उसमें तुरंत ये सारी चीजें नहीं पता होती कि कब गुस्सा करना है, कब किस चीज से डरना है, तो इन सब चीजों का स्पष्ट उन्हें बहुत ज्ञान नहीं होता है। फर्स्ट है शिशु जन्म के समय रोता है, चिल्लाता है, हाथ पैर पटकता है। इसी प्रकार वह जन्म के समय ही संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति करना सीख जाता है। अब बच्चा छोटा है तो वो धीरे धीरे उसमें इमोशंस आने लगते हैं, मतलब वो धीरे धीरे रोता है, चिल्लाता है, हाथ पैर पटकता है, तो ये सारी चीजें उनमें संवेग जो रहता है वो धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगता है। नेक्स्ट है आरंभ में शिशु के संवेग काफी तीव्र होते हैं। शिशु को उस समय बिल्कुल नॉलेज नहीं रहता है, वो आरंभ में जो उसके इमोशंस रहते हैं वो कभी भी रोना, हंसना, चिल्लाना, उनमें ये सारे संवेग काफी तीव्र होते हैं। देन नेक्स्ट होगा शिशु का संवेगात्मक व्यवहार अत्यधिक अस्थिर होता है, तो उसमें स्थिरता नहीं रहती, क्योंकि बच्चे जब शैशवावस्था में रहते हैं, इन्फेंसी में रहते हैं, तो उनमें जो संवेगात्मक व्यवहार रहते हैं, उनका जो संवेगात्मक बिहेवियर रहता है वो अस्थिर होता है। देन नेक्स्ट शिशु में संवेगात्मक क्रमशः परिवर्तन होते रहते हैं, उसमें जो संवेग है वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो ये तो हो गए हमारे शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास किस तरीके से होता है। देन नेक्स्ट है बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। जो बाल्यावस्था रहती है वो हमारी चलती है 5 वर्ष से 12 वर्ष तक। तो इमोशन डेवलपमेंट डूइंग चाइल्डहुड,
फर्स्ट है, बाल्यावस्था में संपूर्ण वर्षों में संवेग के अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। इस अवस्था में जो बच्चा रहता है उनमें जो इमोशंस रहते हैं, वो जो भी चीज़ व्यक्त करता है तो उसमें एट अ टाइम चेंजेस होने लगते हैं। सेकंड है, बाल्यावस्था में शैशवावस्था की भांति भय उत्पन्न नहीं होता है। अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो उसमें समझ आने लगती है, उसमें अब उतना डर नहीं होता है। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में परिवार, समाज, विद्यालय के नियमों से बालक में निराशा, असहायक का भाव बड़ी तीव्रता के साथ पैदा होता है। देन नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में बालकों को अपने सुख दुख की अनुभूति होने लगती है कि सुख क्या है होता है, दुख क्या होता है, वो इन सब चीज़ों को अच्छे से समझने लगते हैं। देन नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में बालक किसी न किसी समूह का सदस्य बन जाता है। अब बच्चा बड़ा होने लगा है तो वो ग्रुपिंग सीखने लगता है कि उसकी कॉलेज के फ्रेंड्स क्या हैं, स्कूल में कैसे समूह बना के रखना है, घर में बच्चों का समूह बनने लगता है तो वो समूह में ज़्यादा अच्छे से सीखने लगता है। देन नेक्स्ट है, बालकों में जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है। जो छोटे बच्चे रहते हैं वो किसी भी चीज़ को जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, उनमें जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छाएं बहुत ज़्यादा उत्पन्न होने लगती है। अब हमारा नेक्स्ट आता है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है? ये जो किशोरावस्था रहती है वो हमारी चलती है 12-13 से 18 वर्ष तक रहती है। इसमें फर्स्ट है, इस अवस्था में जो बालक बालिका रहते हैं वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। इस समय आंधी तूफान जैसी गति होती हैं, इसलिए इसे किशोर अवस्था को तूफान और तनाव की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में अस्थिरता होने के कारण उसे समायोजन की समस्या करने का सामना करना पड़ता है। ये जो अवस्था रहती है इसमें जो बालक रहते हैं वो बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं। इसमें बच्चे किसी का कहना नहीं मानते, वो अपने मन का करते रहते हैं। उनमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। देन नेक्स्ट है, किशोर का जो जीवन रहता है वो काल्पनिक होने के कारण दिव्य सपनों का होता है। वह दिव्य सपनों में अपने संवेगों को ही व्यक्त करते रहते हैं। नेक्स्ट है, इस अवस्था में संवेग का बहुमूल्य होता है। वे जिस चित्र से प्रभावित होते हैं उसी चित्र को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, जैसे कहानी, कविता, उपन्यास, सिनेमा, ईसीटी। तो ये तो हो गए हमारे तीनों कि शैशवावस्था में बच्चों में इमोशन डेवलपमेंट कैसे होता है, बाल्यावस्था में कैसे किया जाता है, और लास्ट होता है एडोलेसेंस यानी कि किशोर अवस्था में किस तरीके से इमोशंस होते हैं। आज की वीडियो में हमने संवेगात्मक विकास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कि संवेगात्मक विकास रोना, हंसना, अपने आप को कंट्रोल करना ही इमोशन कहलाता है। ये किसी भी कार्य या किसी भी क्रियाओं को उत्तेजित करना ही संवेग कहलाता है। आज हमने पीपीटी के माध्यम से सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया, लेकिन एक संवेग जो हमारा जो संवेग रहता है, अपने संवेग को कंट्रोल करना भी एक चैलेंज होता है। जब आपको पता चले कि आपको किस समय कौन सा संवेग इस्तेमाल करना है। सबसे ज्यादा गर्ल्स एंड बॉयज में जो रहता है संवेग, जो गर्ल्स रहती हैं वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, वो बहुत जल्दी भावुक होती हैं, उन्हें किसी भी बात पे बहुत जल्दी रोना, किसी भी बात पे गुस्सा, लेकिन वो अपने संवेगों को कंट्रोल नहीं कर पाती। लेकिन जो बॉयज रहते हैं वो अपने संवेगों को कंट्रोल करते हैं, उनमें किसी तुरंत वो बहुत जल्दी नहीं रोते हैं, वो इनमें क्या होता है, एक कंट्रोल करने की भावनाएं होती है। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।